अभी वो मिर्जा जेलवी जिसको मैं जहन्नमी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले हैं, ठीक है, इनको हम बेनिफिट देंगे। यही मिर्जे की आदत है कि बात अपनी तरफ से घड़ लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि उलमा अगर नहीं मानेंगे तो ये अल्लाह ताला से टक्कर लेंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ईसाई आप अलैहिस्सलाम को दज्जाल कहते या समझते हों, ये ईसाइयों का एक मजहबी अकीदा या नज़रिया हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं नाम है आपके सलामते हो, मेरा पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। कल एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा क्या मसीही हजूर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर डर गया, क्योंकि ये बात सचमुच ही मेरे लिए किसी धचके से कम नहीं थी। तो मैंने उसे कहा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में, किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुनी। मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। किस तरह यहाँ हम चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहली बात यह है कि ईमान ना लाना और चीज़ है और दज्जाल समझना या कहना और चीज़ है। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। ईसाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, ये बात तो ठीक है, इसी वजह से ये गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। लेकिन इससे ये नतीजा निकालना कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल समझते या कहते हैं, ये नतीजा बिल्कुल गलत है। बल्कि अब तो कई सारी वीडियोस भी सामने आ गई हैं, कुछ मौजूदा ईसाइयों की हैं और कुछ साबका ईसाइयों की हैं जो अब मुसलमान हैं, पहले ईसाई थे। दोनों का बयान यही है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ईसाई आप अलैहिस्सलाम को दज्जाल कहते या समझते हों, ये ईसाइयों का एक मजहबी अकीदा या नज़रिया हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी वो मिर्जा जेलवी जिसको मैं जहन्नमी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला कि वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लफ्ज 100% तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल है और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपने तरफ से पेश कर रहा था। जबकि क्रिश्चियन जो उनका जवाब आया कि हमारा तो कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम ये लफ्ज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? वो लफ्ज उसने बोला है, माज अल्लाह, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर वैसे तुम्हारे सामने उस लफ्ज का जिक्र करता हूं। वो लफ्ज है लफ्ज दज्जाल, दज्जाल का लफ्ज, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और अब मुझे पता चला, मैंने रास्ते में सुना कि वो तावील कर रहा है कि मैंने दज्जाल से मुराद वो काना दज्जाल जो आखिर में आएगा वो नहीं लिया, मैंने तो इससे मुराद कज़्ज़ाब लिया है। तो ये उज़्रे गुनाह बदतर गुनाह है। अगर उसने दज्जाल से मुराद कज़्ज़ाब भी लिया है, सरकार की तरफ वो निस्बत कर रहा है उस लफ्ज की, तो ये भी 100% तौहीन रिसालत है और किसी लिहाज से यानी उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये लफ्ज
अगर वो ये तावील करता है तो फिर हमारा तो ये 295C जो कानून है हमारे मुल्क का, शरीयत तो शरीयत है, उस कानून में है कि अगर कोई क्रिश्चियन भी ये लफ्ज बोलेगा सरकार के बारे में तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। सारे जोर से बोलो क्योंकि ये पैगाम पूरी दुनिया पे जाएगा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जिनका हवाला देकर जिसे मकी सलह बना के वो बात कर रहा है कि वो इस तरह कहते हैं, तो मैंने भी कहा है तो अगर वो भी कहें, उनका तो कौल आज तक सामने आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये बकवास अगर उनमें से भी कोई करेगा उस पर भी तौहीन रिसालत की एफआईआर कटेगी और उस पर भी 295 सीट लगेगी। तो ये आज उसने जो तावील की है माज़अल्लाह, उसमें बार बार फिर उसने लफ्ज दज्जाल को कज़्ज़ाब के माने में करके फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की है। और फिर अगला मसला जो वो बयान करना चाहता था उसमें भी उसने इतना बड़ा झूठ का बलंदा और तौहीन इतनी ज्यादा की है। मैंने तो इस फतवे में लिखा है कि अगर 100 बार भी इस पर 295C की एफआईआर काट कर इसे सजा दी जाए फिर भी थोड़ी है, जितनी बड़ी तौहीन इसने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की